सो गाइस, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहां पर एक सिचुएशन अभी खराब देखने को मिल सकती है। वो ये है कि लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग चले, मतलब कि रिकवरी अगर होनी है तो इस तरह से हो कि सस्टेनेबिलिटी भी यहां पर बनी रहे, ताकि रिकवरी स्ट्रांग देखने को मिले। वरना कई बार क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं मार्केट में जहां पर लगातार या तो लोअर सर्किट लगते हैं या पर लगातार अपर सर्किट लगते हैं। इस तरह की कंडीशन चलती है, तो वहां पर ना ही इन्वेस्टर ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंग कर पाते और ना ही ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिंग कर पाते हैं। लेकिन जो आज यहां पर स्टॉक में हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में, ये एक सस्टेनेबल क्लोजिंग है। कल भी हमने देखा लोअर सर्किट लगा था, इसके पहले तक लगातार 4-5 सेशन कुछ अपर सर्किट लगे और कल लोअर सर्किट लग गया, आज फिर से अपर सर्किट लगा। लेकिन आज का अपर सर्किट काफी अलग है पिछले कुछ अपर सर्किट से। कैसे और यहां पर अब क्या चेंजेस कंपनी में आ रहे हैं उसको भी यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन तभी करना जब आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। तो आज के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने ओपनिंग दी है 1485 पे। ये ओपनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्लोज देखोगे, प्रीवियस क्लोज आपको नजर आएगा 1531 पे। 1531 आपका प्रीवियस क्लोजिंग था और ओपनिंग आज के दिन स्टॉक ने यानी कि एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया है 1485 पे। और 1485 पर गैप डाउन होने के बावजूद भी शेयर ने एक लो लगाया 14 रुपए 54 पैसे, 14 रुपीज 54 पैसे का। यानी एक तो गैप डाउन ओपनिंग ऊपर से लो भी लगा दिया अच्छा खासा, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते 15.89 का हाई लगाते हुए क्लोजिंग दी है अपर सर्किट के साथ में। अब यहां पर अपर सर्किट जैसी कंडीशन लगभग बन चुकी थी, बट दिन के आखिर में थोड़ा सा आपको यहां पर ओपनिंग ही रहती देखने को मिली है और 1531 का प्रीवियस आपका क्या था, लो क्लोजिंग थी। तो ये चीजें आज के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में देखने को मिली। अब आते हैं आपके वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम्स देखो काफी सस्टेनेबल अब आ चुके हैं, डिलीवरी 50% के आसपास दिख रही है, जो कि एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज माना जाता है। अब ये सब चीजें आखिर है क्यों? कंपनी ने इतना कुछ यहां पर कंपनी में हुआ है, मैन्युपुलेशन लो, कंपनी का बुक्स देखो, आप मैनेजमेंट देखो, सब कुछ कंपनी में खराब रहा लगभग 1.5 साल तक। बट अब कंपनी की रिसेंटली ही हुई है आपकी वापस से लिस्टिंग, यानी कि ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई है यहां पर। और अब इस ट्रेडिंग शुरू होने में कंपनी को यही चीजें चाहिए जो कंपनी ने अब देनी यहां पर शुरू करी है। जैसे कि आज कंपनी की अपॉइंटमेंट देखने को मिली चीफ ऑफ स्टाफ टू सीएमडी। ये अपॉइंटमेंट आज के दिन कंपनी में देखने को मिली। अब आपको यहां पर नजर आएगा कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है अभी कंपनी के मैनेजमेंट में, यानी हर एक पोस्ट पर ये हर एक नया मेंबर आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे मतलब मल्टीपल पोस्ट पे एक ही मेंबर आपको अभी देखने को मिल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नया बनाना, इस चीज पर कंपनी का ज्यादा जोर पड़ रहा है, जिसके बाद कंपनी ने आज ये अपॉइंटमेंट करी है ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ टू सीएमडी। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने मिस्टर विद्या शंकर रामकृष्णा, इनकी अपॉइंटमेंट यहां पर हुई है मैनेजमेंट रोल ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विद जो भी आपका सीएमडी वगैरह चीजें यहां पर आज के दिन के अपॉइंटमेंट। और जस्ट 1 मिनट पहले की अपडेट है जब मैं वीडियो आपके सामने यहां पे बना रहा हूं। इसके अलावा 1 अगस्त को भी कंपनी ने एक अपडेट जारी करी। ब्राइटकॉम ग्रुप ने लॉन्च किया न्यू डिवीजन फॉर एआई ड्रिवन एरोस्पेस डिफेंस सॉफ्टवेयर, टारगेटिंग $25 बिलियन का जो मार्केट एक्सपेंशन है, यानी कि इस सेक्टर के अंदर जो $25 बिलियन का मार्केट है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। तो फ्यूचर ड्रिवन एक्सपेंशन को देखते हुए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने भी इस सेक्टर के अंदर कदम रखने की कोशिश करी है। अब ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि कंपनी मिसाइलें बनाएगी या फिर फाइटर जेट्स बनाएगी, ऐसा नहीं है। इसको मैंने आपके साथ पिछले वीडियो के अंदर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के पूरी तरह से डिस्कस किया था, जरूर जाकर के चेकआउट करना। इसके अलावा एक डिमांड और जो कंपनी ने, जिसकी वजह से कंपनी को यहां पर डीलिस्ट किया गया, यहां पर जेड कैटेगरी में डाला भी गया था, याद होगा आप लोगों को। ये रीजन क्या था जिसकी वजह से कंपनी को जेड कैटेगरी में डाला गया और अब कंपनी यहां पर अच्छा कर रही है? क्या था वो ये ताकि कंपनी टाइम टू टाइम ना ही कोई क्लेरिफिकेशन देती थी और ना ही क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती थी। इसी वजह से जेड कैटेगरी में जाता ना कोई भी स्टॉक। लेकिन अब कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करी है 14 अगस्त की। यह अपडेट आपकी 31 जुलाई को आई थी और मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। 14 अगस्त कंपनी Q1 के नंबर से बोर्ड मीटिंग कंपनी को देखने को मिलेगी। पहले यही होता था कि कंपनी मीटिंग पहली बात तो अनाउंस करती नहीं थी, और जब कर देती थी तो उस दिन कंपनी के नंबर नहीं आते थे, फिर बाद में पता चलता था कि अगली कभी डेट कंपनी की आएगी। तो इस तरह से डिले चलता रहता था। लेकिन इस बार कंपनी ने डेट मेंशन करी है, इसी डेट पर अगर कंपनी नंबर देती है तो भैया इस बार कंपनी
एक अपने आप में कह लो एक इतिहास बना लेगी या हिस्ट्री बना लेगी इस बार कंपनी कि मतलब लंबे टाइम के बाद में कंपनी ने जो डेट दी है उसी डेट पर रिजल्ट भी दिया है। आई गेस ये पॉइंट आप समझ रहे हो कि पहले लंबे 1.5 साल तक कम से कम कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। अब यहां पर अगर करती है तो एक बड़ी बात होगी कंपनी के लिए भी, क्योंकि छोटे मैनेजमेंट में पूरी तरह से चीजें कंट्रोल करना और चलाना ज्यादा मुश्किल होता है। 54.1 का आपका एमएफआई है, 57.8 का आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। आज दिन के आखिर में लगभग अपर सर्किट आपका लग गया था, बट क्लोजिंग अपर सर्किट पे नहीं हुई, हल्का सा करेक्शन वो अपर सर्किट वाला ओपन होता देखने को वहां पर मिला है। अब चार्ट पे आते हैं तो हमें यहां पे चाहिए क्या। अगर आप आज की कैंडल देखोगे आपको आज की कैंडल कंसोलिडेटेड नजर आएगी। गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, आज की कैंडल अगर आप देखोगे आपको ये कंसोलिडेटेड कैंडल नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट की पोजीशन क्या बन सकती है कमिंग सेशन में। आज वो कैंडल उस तरीके से यहां पर क्लोज हुई है, क्योंकि अगर आप येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड यहां पर देख रहे हो, ये वाला येलो क्रॉसओवर स्टॉक ने जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। कितने पे? 1537 पे क्लोजिंग दी है। 1523 का आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का है। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अपने इस येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड को जो कि 1523 पे है इसके ऊपर सस्टेन करें, ताकि फर्दर आपकी पोजीशन और रिकवरी पर बन सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो येलो क्रॉसओवर 1523 आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो बॉलिंजर बैंड्स का बेसिकली मेजर रीजन यही होता है, पर्पस यही होता है कि उस पर्टिकुलर बैंड को, जैसे अभी येलो क्रॉसओवर है, इसको अपना सपोर्ट बनाए। अगर नहीं बना पाता तो यही बैंड आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, वहां पर आपके इश्यूज बनते देखने को फिर मिल जाते हैं। तो अभी कंपनी के अंदर देखो लंबे टाइम बाद रिवाइवल है। अभी यहां पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते कि भैया बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है, नहीं, अभी बहुत जल्दी होगी ऐसा कुछ कहने में। तो देखते हैं कंपनी आगे किस तरह से चलती है और क्या कंपनी का आगे प्रोसेस रहता है जो अभी कंपनी अपडेट्स दे रही है। ये बहुत अच्छा साइन है कि इतनी बुरी हालत से भी कंपनी उठी है, वरना कंपनीज कई बार ऐसा होता है दबती चले जाती है प्रेशर के अंदर। बाकी आपका अपना ओपिनियन, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।